नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत यूथ टेंशन या युवा और प्रौढ़ तनाव के संबंध में जानकारी दे रही हूँ। इस जानकारी में अधिकांश मैंने उसके निस्तारण या उसकी रेमेडी के बारे में बताया हुआ है। कारण अपने अपने विभिन्न होते हैं, लेकिन निवारण के लिए कुछ खास नियम होते हैं, दवाएं होती हैं, कुछ साधना होती है, कुछ ध्यान होते हैं, योग होते हैं, जो सबके लिए बराबर होते हैं, उसके द्वारा ठीक भी हो जाते हैं। तो मैंने पिछले कई वीडियो में ये कहा कि यदि यूथ में या प्रौढ़ में या किसी भी स्टेज पर, किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, यदि तनावग्रस्त रहते हैं, यदि उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, उन्हें अकेलापन अच्छा लगता है, उन्हें रोना आता है, उन्हें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, इस ज़िंदगी को हम ख़त्म कर दें। नहीं, ये कभी मत विचार अपने आप में लाने, भटकने ही मत दीजिए। ये नकारात्मक गतिविधियाँ, विचार आप अपने से बिल्कुल दूर फेंकिए और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होकर के कोई जो शौक़ जिसमें कि आपको संतुष्टि मिलती हो, जो आप कर सकते हो, आपको आसान लगता हो, आपके पास साधन भी हैं, आप वो करिए। देखिए कितना अच्छा लगता है। तमाम दुनिया करती है और आप आजमा के देखिए। तो मैंने इस पे कई वीडियो में बताया कि आप घर में लोगों की मदद करिए, बाहर जा कर के दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करिए, घर में माँ बाप भाई बहन के आप सहायता कर सकते हैं, छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को आप पढ़ा सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं। माता पिता में यदि कोई ख़ास काम यदि बताते हैं, बाज़ार का काम बताते हैं, आप हाथ बटा सकते हैं। तो आप एक, और यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीटेक करके, एमटेक करके, एमबीए करके, एमएस करके या अन्य कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप नौकरी भी कर रहे हैं और बहुत खाली समय है, लेकिन आप अवसाद से ग्रसित हैं, तो आप उस समय को खाली या उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। आप उस खाली समय का भरपूर सदुपयोग करिए, उसका उपयोग करिए। कोई भी शौक़ ले करके, किसी की सेवा करके, किसी के कार्यों में हाथ बटा करके, तो इस तरीके से आपका समय भी गुजरेगा। आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचार फटकेंगे ही नहीं और धीरे 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 आप देखेंगे कि जैसे जैसे नकारात्मक विचार आपसे दूर होते जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपके में आती रहेगी। पूरा जो आपका शरीर है वो ऊर्जा से पूरा प्रेरित हो जाएगा। आप पहले से ज़्यादा मजबूत आपको अपने को महसूस करेंगे और जहाँ आप अपने को मजबूत या आपका मनोबल ऊंचा होगा तो आप में आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास आएगा तो आप इधर उधर के काम कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि जैसे पहले मैंने बताया था कि आप हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हर कोई नहीं, मान लीजिए हॉस्पिटल में अच्छा लगता है जाना या डरते हैं, घबराते हैं, तो आप किसी और स्थल में जाके कर सकते हैं। तो मैंने आज ये विषय लिया है कि क्यों ना हम मंदिर या धार्मिक स्थलों में जा कर के अपनी सेवाएं दे दें। तो सेवाओं में शारीरिक तो आप कर ही रहे हैं, बताऊंगी ही, लेकिन आप उसको आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आप ये तो जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म या कोई भी धर्म हो, हमारी दैनिक दिनचर्या बन गया है या कोई ना कोई धर्म से जुड़ा होता है और बड़ी मजबूती से उसका पालन भी करता है। रोज़ नहीं तो हफ्ते में 4 बार वो भगवान की पूजा आराधना करता है। कई लोग तो रोज़ करते हैं, 2-2 टाइम करते हैं। कुछ लोग शनिवार को मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते हैं, कुछ लोग सोमवार को शिव जी के मंदिर जाते हैं, कुछ लोग बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाते हैं, कुछ लोग बृहस्पतिवार को सत्यनारायण भगवान या विष्णु भगवान के मंदिर जाते हैं, शुक्रवार को वैभव देवी के मंदिर या फिर संतोषी माँ के मंदिर में जाते हैं, शनिवार को शनिदेव के मंदिर में और रविवार को सूर्य देवता की पूजा करते हैं। सूर्य मंदिर यदि उस
लोकल स्थानीय कहीं होता है तो वहाँ भी चले जाते हैं। यह मन की आस्था है या आपका कितना अंदर से क्षमता है कि आप कितनी बार जाते हैं, रोज़ जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मनाते हैं, करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि आप अच्छे खासे कमाते हैं, वेल सेटल्ड हैं, वेल ऑफ है आप, तो आप मंदिर में लोग आते हैं, गरीब तबके के भी आते हैं, बाहर कुछ मांगने वाले भी बैठे रहते हैं, तो आप उनको दीजिए खाने के रूप में, पैसे के रूप में, उपहार के रूप में, अपने वस्त्र दे करके, अपने पुराने वस्त्र दे करके, नए वस्त्र खरीद करके, जैसे आपकी हैसियत हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसी आस्था हो, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो आजकल क्या कि व्यस्तम जीवन में इतनी व्यस्तता हमारे जीवन में हो गई है कि हम बहुत जल्दी मंदिर बार बार नहीं जा पाते हैं, या जाते हैं तो लगता है कि अरे बहुत भीड़ भाड़ में कौन जाए, क्या करना, धक्का मुक्की होता है। तो आजकल मंदिर भी लोगों के अनुसार बनने लगे, यानी छोटे छोटे उसमें आश्रम बना देंगे, आगे बहुत बड़ा सा आंगन होगा, मतलब जहाँ पर कि आप बैठ कर के भजन कीर्तन कर सकते हैं, बहुत बड़े स्पेस होता है। फिर जाके अंदर जा कर के भगवान की साफ़ सुथरी मूर्ति होती है, इस तरीके से। तो आप राहगीरों को रास्ता भी बता सकते हैं कि आप लाइन से यहाँ बैठिए, शारीरिक रूप से, कि आप लाइन लगाइए, लाइन को तोड़िए नहीं, या कोई वृद्ध है या फिर कोई असहाय है, कोई सक्षम नहीं है, तो आप इस बेंच पे आप बैठ सकते हैं। आपको दर्शन कराने की मेरी गारंटी है, और आप सेवा भाव को लेकर के जब भी उसका नंबर आता है या टोकन के अनुसार होता है, आप उसको सहायता से करके आप उसके मंदिर स्थल तक, पूजा स्थल तक आप उसको ले जा सकते हैं। बहुत बड़ी सेवा है। नर सेवा इज़ नारायण सेवा, सीधे नारायण तक पहुंचती है, और नारायण खुश होते हैं हम पर। फिर कोई आपत्ति विपत्ति का हमारे पर डर नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्रसाद वितरण होता है, लोग या कोई संस्था है वो भंडारा करती है, बांटती है। आप देखिए जैन टेम्पल्स में और गुरुद्वारे में क्या दिल खोल के बांटते हैं लोग। वहाँ लोग ठहराते हैं, आश्रम बना रखे हैं उन्होंने, प्याऊ खुलवा रखे हैं, ठंडे पानी की अलग व्यवस्था है, रहने की अलग व्यवस्था है, खाने की अलग व्यवस्था है। गुरुद्वारे में तो बहुत लंगर होता है, रोज़ ही रोज़ हज़ारों लोगों का खाना बनता है, 1000 लोग उसमें काम करते हैं। आप करिए उसमें, कुछ नहीं तो आलू दान दे दीजिए, एक बोरा दान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ जा कर के बैठिए, आलू कटवा दीजिए, धनिया कटवा दीजिए, आटा दे दीजिए, आटा छान दीजिए। तमाम सेवाएं हैं जो आपके अंदर से आएंगी। आस्था भाव हो, श्रद्धा भाव हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर के मंदिर में जा कर के, ईश्वर के स्थान पे जा कर के आप किसी भी तरीके की सेवा आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्थिक ही मदद करें, आप अपनी शारीरिक सेवा को भी अर्पित कर सकते हैं और खुले रूप से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। और आज तमाम जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं या अन्य हैं, वो तमाम अपनी सेवाएं इसी तरीके से देती है कि या तो खाना बंटवा देती है, प्रसाद इतना अच्छा बनवाती है, प्रसाद से उनका पेट भर देती है। हर महीने में कोई 2 या 3 दिन वो खुद ही भंडारा करती है, मंदिर के लोग भंडारा करते हैं, उसमें हज़ारों आदमियों का खाना बनवाती है। आप उसमें हाथ बंटवा सकते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकते हैं। तो आप देखिए कितना आपको आत्मिक संतोष होगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि आप पूरे साल भी नहीं, सिर्फ 1-2 महीने लगातार आप हाथ बटाइए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से या किसी भी एक रूप से। आप 2 महीने के अंदर अंदर आप में पॉजिटिविटी ना आ जाए तो आप मुझको कॉल करिएगा, मैं आपको डॉक्टर को खुद दिखाऊंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप ज़रूर उस अवसाद से छुटकारा पाएंगे, आप उस नकारात्मक प्रवृत्ति से दूर हो जाएंगे और आपको जीवन में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एक नेक काम कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ, दूसरा मेरे पर भरोसा कर रहा है, दूसरा मेरे ऊपर निर्भर है, तो मैं क्यों ना सेवा करूँ। तो आप करके देखिएगा, ज़रूर करके देखिएगा, और जब चाहें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक कर्मयोगी के बारे में भी बताती हूँ। तो आज के कर्मयोगी के बारे में बताती हूँ कि एक बहुत ही गरीब परिवार में, ढाका शहर में
बहुत गंदी बस्ती में, बहुत गरीब बस्ती में एक बच्ची का जन्म होता है और बच्ची मात्र 7 साल की थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि चल बेटी मेरे साथ काम पर चल। दोनों की मजबूरी थी। माँ ने भी बहुत दिल पे पत्थर रख के ही कहा होगा, खुशी होके नहीं कहा होगा, खुश होके नहीं कहा होगा। और बच्ची भी जाने के लिए खुशी से तैयार नहीं हुई थी, वाकई में नहीं हुई थी, क्योंकि उसने अपने मन की बात बहुत जब बड़ी हो गई 26-27 साल की, तब उसने साझा की थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो मजबूरी थी। चलिए, बहुत लोगों की मजबूरियां होती हैं, सामने होती हैं। तो इस गरीबी के कारण माँ बेटी को एक कपड़े के हौजरी की दुकान पे, फैक्ट्री में काम मिलता है और दोनों वहीं पे काम करती रहती हैं। लेकिन जब वो रास्ते से अपनी माँ की उंगली थाम करके जाती थी, तब वो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे मतलब 4-5 साल के बाद के बच्चों को या और भी नौनिहालों को, 6 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को ड्रेस पहने हुए, बस्ता लिए हुए, पानी की बोतल लिए हुए, स्कूल लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और वहाँ प्रवेश करते देखती थी तो उसका मन उद्वेलित हो जाता था, मायूस हो जाती थी, रोती थी वो, लेकिन किसी से कहती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मजबूरी थी कि घर में बहुत सारी आँखें उनका, उसका, उनकी माँ का इंतज़ार कर रही है कि बाहर से कमा कर के लाएंगे 4 पैसे तो उससे रोज़ी रोटी चलेगी, पेट भरेगा। दादी का, नानी का, छोटे भाई बहनों का, पिता भी कमाते थे, लेकिन इतनी आमदनी नहीं थी कि 8-10 लोगों का पेट भर सके। मजबूरन माँ और इस बेटी को जाना पड़ा। जी हाँ, इन बेटी का नाम है नज़मा अख्तर। नज़मा अख्तर जी, आपको सैल्यूट है जो आप इस मुकाम पर पहुँची। कैसे पहुँची ये यात्रा मैं बताती हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये थोड़ा बड़ी हुई तो स्कूली शिक्षा ली नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक हौजरी फैक्ट्री में काम किया, लेकिन उनका शोषण होता रहा। शारीरिक शोषण से ज़्यादा उनका मानसिक शोषण इस तरह होता रहा कि उनको मेहनत के मुताबिक उनको पूरा मुआवजा या पारिश्रमिक नहीं मिलता था, काट लिया जाता था, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी जाती थी। तो ये मन में उनके बहुत सदमा लगा और उन्होंने ये ठाना कि ये शोषण को मैं दूर करके रहूँगी। और ऐसी कंपनी में, ऐसे उसमें फैक्ट्री में काम करती थी जहाँ की स्थानीय बाहुबली का बोलबाला था। उसके आगे लोग कांपते थे, डरते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और 70,000 लोगों की एक कमेटी बना के, संगठन बना करके उसने एक श्रमिक की खुद नेता बन गई। अब स्थानीय लोगों को तो ये बात नहीं हजम हुई कि कोई उनके अगेंस्ट खड़ा हो, तो अब क्या हुआ कि उनको बंद कर दिया गया, उनको गालियां देते रहे, उनका शोषण होता रहा। और अंत में जब नज़मा जी नहीं मानी तो सबसे मुख्य हथियार कि उनके शारीरिक चरित्र पर कीचड़ उछाली गई कि ये अच्छी लेडी नहीं है, ये शरीर का सौदा करती हैं। घर वालों में नाना ने, बाबा ने, सब ने समझाया कि अब तुम ये छोड़ो, जिद छोड़ो, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मैं छोड़ दूंगी तो एक तो ये लोग समझेंगे कि वाकई में मेरा हनन हुआ है, मेरा शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है, और दूसरा जो इतने ढेर मजदूर हैं जिनका विश्वास मुझ पर है, वो तो उस उम्मीद को तोड़ देंगे, उनकी उम्मीद टूट जाएगी। फलस्वरूप क्या हुआ कि वो डटी रही, और डटने का मुकाम ये हुआ कि जब वो 26-27 साल की थी तभी उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने आवाज़ फाउंडेशन की नींव रखी, और धीरे धीरे इनकी आवाज़ सुनी गई। और सुनने के बाद 2006 में बांग्लादेश मिनिमम वेज बोर्ड की सदस्य बनी। कितनी अच्छी बात है। और इनके संघर्ष को देखते हुए, इनको देखते हुए इनको सम्मानित करने के लिए 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनको आमंत्रित किया। उन्होंने स्टेज पर, नज़मा जी ने स्टेज पर सिर्फ ये कहा कि इस उम्र में, उस समय मात्र वो 26 साल की थी, कि इस 26 साल में
मुझे जो मुकाम हासिल हुआ है, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जो होना था, जिसके लिए मैं तड़पी थी, मैं पढ़ नहीं सकी, लेकिन आज मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। उस समय था मुझे बचपन में, लेकिन नहीं है। और आप बात मानिए कि ये कहीं तालीम, इन्होंने औपचारिक तालीम नहीं ली है, कोई स्कूल नहीं गई, इनकी अपने आप अर्जित की हुई पढ़ाई है, बुद्धि है, ज्ञान है, संस्कार हैं कि आज ये फर्राटे से 2-3 भाषाओं का इनका कमांड है, आराम से बोलती हैं। तो मैं जो अवसाद से तनावग्रस्त लोग हैं, जिनमें नकारात्मक विचार घर कर गए हैं और वो मायूस बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ये छोड़ दें, बिल्कुल घबराएं नहीं। और आप ऐसे लोगों का उदाहरण लिए, क्या ये निराश हुई? इनने कोई भी स्कूली शिक्षा नहीं ली, लेकिन 3-4 भाषाओं पे उनका कमांड है, बांग्लादेशी, हिंदी भी, अन्य भी, और अंग्रेजी तो फर्राटे से बोलती। तो आप देखिए कहाँ वो निराश हुई, पढ़ी नहीं है, आत्मविश्वास उनका कितना मजबूत था। तो हम सब क्यों नहीं उनसे प्रेरणा ले सकते? हम कहते हैं इसमें से 1000 व्यक्ति भी उनके प्रेरणा स्रोत बनते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और हमारी जो बेवजह की फालतू विचार हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।